बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th पीटीबी मैथ एक्सरसाइज 2.2 और आज हमने करने हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसके नीचे दो पार्ट्स हैं और उनमें अरिथमेटिक सीक्वेंसेस दी गई हैं, तो उनकी हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करनी है और रूल लगाना है टर्म टू टर्म रूल। तो टर्म टू टर्म रूल क्या होता है? अ रूल विच डिस्क्राइब हाउ टू गेट फ्रॉम वन टर्म टू द नेक्स्ट। टर्म टू टर्म रूल ये है कि एक टर्म को इस्तेमाल करते हुए उससे जो कंसेक्यूटिव अगली टर्म है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस रूल की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पार्ट नंबर 1 में जो सीक्वेंस दी गई है वो कुछ यूं है। इसमें 3 टर्म्स दी गई हैं। फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड 8 है, थर्ड 14 है और उसके बाद वो कह रहा है कि नेक्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट करें और रूल लगाना है टर्म टू टर्म रूल। इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म है A1 वो 2 है, सेकंड टर्म जिसको हम A2 कहेंगे वो 8 है, थर्ड टर्म जिसको हम A3 कहेंगे वो है 14 और उसके बाद जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है, यानी A4 और A5 ये हमने फाइंड आउट करनी है। और इस सीक्वेंस में जो D है जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि 8 में से अगर 2 माइनस कर लें तो 8 - 2 आ रहा है 6। तो इस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 है। तो टर्म टू टर्म रूल ये कहता है कि एक टर्म में आप जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर दें तो उससे नेक्स्ट टर्म हासिल हो जाएगी। जिस तरह 2 है तो इसमें 6 ऐड करें तो 8 आ जाता है, 8 में 6 ऐड करें तो थर्ड टर्म 14 है, तो 14 में 6 ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इसका रूल क्या बना कि अगर हमें A4 चाहिए तो हम A3 में D ऐड करेंगे, यानी A4 के लिए A3 में ऐड करेंगे। या इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा वो ये है कि AN के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा D किस में, उस AN से एक टर्म कम। यानी अगर हमने A4 फाइंड आउट करना है तो हमने D ऐड करना है A3 में, यानी 4 - 1 में। तो यहाँ अगर हमने AN फाइंड आउट करना है तो यहाँ जो D ऐड करेंगे वो AN - 1 में करेंगे, यानी AN - 1 में D ऐड करें तो AN हमारे पास आ जाएगा। और A4 के लिए जो N है वो 4 है, यानी अगर हमने A4 फाइंड आउट करना है फोर्थ टर्म तो यहाँ पर A4 - 1 में D ऐड करेंगे, या A4 - 1 हो जाएगी A3 और A3 में D ऐड करना है और A3 हमारे पास है 14 और इसमें D ऐड कर दें 6 तो 14 + 6 हो जाएगा 20। तो जो A4 है यानी फोर्थ टर्म इस सीक्वेंस की वो आ रही है 20। इसी तरह से अगर हमें A5 फाइंड आउट करना हो, क्योंकि उसने कहा है ना कि नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करें, तो एक A4 है और दूसरी A5 है। तो A5 के लिए हम क्या करेंगे कि A5 के लिए हमें फिर करना पड़ेगा AN - 1 है तो N तो हमने 5 लिया हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे A5 - 1 + D और A5 - 1 होता है A4 + D और A4 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 20 है, 20 + D और D जो है वो 6 है तो यहाँ हम 6 लिखेंगे और 20 में 6 ऐड करें तो ये हो जाएगा 26। जो A5 है वो 26 है, यानी इसकी जो नेक्स्ट टू टर्म्स A4 और A5 हैं एक 20 है और एक 26 है। तो ये तरीका कहलाता है टर्म टू टर्म रूल। इसके ज़रिए हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका सिर्फ उस वक़्त कारगर है जब हमें एक टर्म दी गई हो और उससे फ़ौरन अगले टर्म फाइंड आउट करनी हो। लेट्स से यही सीक्वेंस है जिसकी 3 टर्म्स दी गई हैं और वो कहे कि इसकी 50th टर्म फाइंड आउट करें, तो उसके लिए ये फिर तरीका काम नहीं करता।
चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि सेकंड पार्ट में जो गिवन सीक्वेंस है वो है 1, 5, 9 और आगे डॉट्स हैं, यानी इसकी भी 3 टर्म्स दी हुई हैं और हमने इसकी 4th और 5th टर्म यानी नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जो A3 है वो है 9, यानी थर्ड टर्म इसकी 9 है। फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दें, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। D इसमें आएगा 5 - 1 यानी कि 4। सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ले लें तो 5 - 1 या आप 9 - 5 कर लें तो वो D की वैल्यू आएगी 4। और हमने फाइंड आउट करना है A4 और A5, नेक्स्ट 2 टर्म्स करनी है ना। तो A3 तो दी गई है, तो उससे अगली 4th और 5th टर्म फाइंड आउट कर ली है। फार्मूला क्या है कि AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस D, यानी अगर हमने 4th टर्म निकालनी है तो 4 - 1 थर्ड टर्म जो आएगी उसमें D ऐड करके 4th आ जाएगी। तो A4 के लिए बनेगा A4 - 1 प्लस D, और A4 - 1 हो जाएगा 3 प्लस D की वैल्यू है हमारे पास 4, तो A3 + 4 हो जाएगा। अब A3 है 9 और D है 4, तो 9 + 4 करें तो आता है 13, यानी जो 4th टर्म है वो है 13। और इसी तरह से अगर 5th टर्म निकालनी हो A5, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि A5 - 1 प्लस D करेंगे, तो A5 इक्वल हो जाएगी A4 प्लस D। 5 - 1 4 होता है, और A4 की वैल्यू अभी हमने इधर फाइंड आउट की है 13 है, और उसमें D ऐड कर दें। D है हमारे पास 4, तो 13 + 4 17, यानी A5 आ जाएगी 17। ये हो गई इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स, A4 13, A5 17। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। इसमें जो अननोन टर्म है या इंडिकेटेड टर्म है वो हमने फाइंड आउट करनी है, और अब रूल लगाना है पोजीशन टू टर्म रूल। टर्म टू टर्म रूल नहीं लगाना, पोजीशन टू टर्म रूल की मदद से हमने मतलूबा जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट 1 में जो सीक्वेंस दी गई है 15, 21, 27, 33 और आगे डॉट्स हैं, और फाइंड आउट करना है A13। इसमें हमने जो 13th टर्म है वो फाइंड आउट करनी है, यानी A13 अननोन है, और इस सीक्वेंस का जो D है यानी कॉमन डिफरेंस है वो है, आप 21 में से 15 माइनस कर लें तो ये आएगा 6। 15 + 6 इज इक्वल टू 21। तो D की वैल्यू 6 है, और 13th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, और रूल लगाना है पोजीशन टू टर्म रूल। पोजीशन टू टर्म रूल को समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं पोजीशंस। पोजीशन हमारे पास चूँकि 4 टर्म्स गिवन हैं तो 4 पोजीशंस हमारे पास हैं। ये फर्स्ट पोजीशन है, 21 सेकंड पोजीशन पे है, 27 थर्ड पोजीशन पे है, और 33 फोर्थ पोजीशंस पे है, यानी 4 पोजीशंस हमारे पास हैं। और A13 की पोजीशन जो है हमने वो फाइंड आउट करनी है। उसके बाद इसमें चूँकि कॉमन डिफरेंस 6 है तो आप 6 टाइम्स टेबल लिख लें। यानी नेक्स्ट कॉलम में 6 का टेबल आएगा, और थर्ड कॉलम में आएंगी टर्म्स। इस कॉलम में क्या लिखना है, क्योंकि 6 टाइम्स टेबल है तो पोजीशन 1 को मल्टीप्लाई 6 से करें तो 6 आएगा। सेकंड पोजीशन मल्टीप्लाई बाय 6 12 हो जाएगी। थर्ड पोजीशन मल्टीप्लाई बाय 6 6 3 = 18, और फोर्थ पोजीशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 हो जाएंगे 24। अब देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास है 15। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमने 15 बनानी है, तो कैसे बनेगी, जब हमने फर्स्ट पोजीशन को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 6 आया,
और 6 में फिर मज़ीद हमें 9 ऐड करना पड़ेगा, तब 15 आएगा, यानी 6 + 9 = 15। इसी तरह से सेकंड पोजीशन पे जो टर्म है वो 21 है, और 21 को हासिल करने के लिए हमने 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, और 12 में मज़ीद 9 ऐड करेंगे तब हमारी टर्म सेकंड टर्म 21 आएगी। इसी तरह से जो थर्ड पोजीशन पे टर्म है वो हासिल करने के लिए 18 में 9 ऐड करें तब 27 आएगा, जो कि थर्ड टर्म है। और 24 में अगर 9 ऐड करें तो आएगा 33, जो कि फोर्थ टर्म है। अब इस कैलकुलेशन से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, या हम ये रूल फाइंड आउट करते हैं कि जो भी पोजीशन होगी उसको आप पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 9 ऐड करेंगे तो उस पोजीशन वाली टर्म आ जाएगी। जिस तरह ये फोर्थ टर्म 33 है, तो 33 हासिल करने के लिए हमने इस फोर्थ पोजीशन को 6 से मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया, फिर उसमें 9 मज़ीद ऐड किए तो 33 आया। तो रूल क्या बना? तो रूल ये है कि पोजीशन को मल्टीप्लाई करें 6 से और फिर उसमें 9 ऐड करें। ये रूल है कि मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 6 एंड देन ऐड 9। इस रूल को जहन में रखते हुए अब हमने फाइंड आउट करनी है A13, जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है वो तो है A13। तो इस रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 6, पोजीशन है 13, तो 13 को मल्टीप्लाई कर दें 6 से, एंड देन ऐड 9, और फिर इसमें 9 ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 13 6 आर 78, और उसमें 9 ऐड करें तो आंसर आ रहा है 87। तो A13 जो है, या 13th पोजीशन वाली टर्म जो है वो 87 है। क्लियर? उसके बाद सेकंड पार्ट है जिसमें जो सीक्वेंस दी गई है वो कुछ यूं है, 2 9 16 23, फिर डॉट्स हैं, और फाइंड आउट करनी है A41। तो इसको भी हमने इसी पैटर्न पे करना है जिस तरह इसका फर्स्ट पार्ट किया है। इसमें हमारे पास जो अननोन टर्म है वो है A41, यानी 41st टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो है 9 - 2 7। 9 - 2 करें तो 7 आ रहा है, तो D की वैल्यू इसमें 7 है, और 41st टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी चूँकि हमें 1 2 3 4 टर्म्स दी गई हैं, तो 4 इसकी पोजीशन से लिख लें, और उसके बाद लिखना है 6 टाइम्स टेबल इधर लिखा था, तो यहाँ चूँकि D 7 है तो हमने 7 टाइम्स टेबल लिखना है, और एंड पे आएंगी टर्म्स। इस तरह से 3 कॉलम बना लें, एक टेबल सा। फर्स्ट पोजीशन देखें, फर्स्ट पोजीशन पे जो भी टर्म है वो है 2। उसको हासिल करने के लिए हम पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 1 7 आ जाएगा, और फिर 2 हासिल करने के लिए 7 में से माइनस करेंगे 5, तब हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी 2। सेकंड पोजीशन को अगर मल्टीप्लाई करें 7 से, तो 7 2 होते हैं 14, और फिर 14 में से अगर 5 माइनस करें तो आंसर आ रहा है 9, जो कि है सेकंड टर्म। इसी तरह से थर्ड पोजीशन को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 3 = 21, और फिर 21 में से 5 माइनस करें तो 21 - 5 आ रहा है 16, जो कि है थर्ड टर्म। और फोर्थ टर्म के लिए 4 × 7 28, और 28 - 5 करें तो ये आ रहा है 23, विच इज़ फोर्थ टर्म। तो ये हो गया हमारा पैटर्न या रूल। तो इससे रूल क्या हमने फाइंड आउट किया है कि जो भी पोजीशन है आप उसको पहले मल्टीप्लाई करोगे 7 से, और फिर उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट होगा।
तो नीचे रूल लिख लें। Multiply the position by 7 and then subtract 5। अब हमने इसमें फाइंड आउट करनी है A41। सो A41 जो है वो इक्वल होगी, इस रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई करें पोजीशन को 7 से, पोजीशन हमारे पास है 41, मल्टीप्लाई कर दें 7 से, देन सबट्रैक्ट 5 और उसमें से 5 माइनस कर लें। तो अब 41 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1s आर 7, 7 4s आर 28, ये हो जाएगा 287 और 287 में से 5 माइनस कर लें तो 7 - 5 2 आएगा, तो आंसर आएगा 282। यानी A41 जो है वो 282 है, या इस सीक्वेंस की 41st टर्म 282 है। तो ये तरीका कहलाता है पोजीशन टू टर्म रूल। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।